तीव्र वेग है, अगर इसमें कोई बह गया तो बचने का नहीं चांसेस है। ये 20-20 फीट तक ऊंचाइयों पर बह रही, घाटों से भी पानी शुरू हो गया है आना, लेवल में आ चुका है। ये देखो, जो बहुत नीचे रहता था नीचे तक दिखाई देता था, तो पूरा लेवल में आ चुका है। तो दोस्तों, लगभग जुलाई खत्म ही होने वाली है और माँ गंगा ने ले लिया है अपना विकराल रूप, या अपना पूर्ण रूप बोल सकते हैं, जो एक महानदी का रूप लेती है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं उत्तराखंड के सबसे प्यारे शहर ऋषिकेश में। और देखिए, जो साल भर शांत दिखती हैं, वो इस मानसून महीने में 20-20 फीट तक ऊंचाइयों पर बह रही है। ये देखिए कितना ज्यादा इनका तीव्र वेग है, अगर इसमें कोई बह गया तो बचने का नहीं चांसेस है। तो हेलो गाइज, मैं हूँ माही और मैं आ चुकी हूँ ऋषिकेश फूलचट्टी के पास, और ये आप देख रहे हैं माँ गंगा को। तो बने रहिए हमारे साथ पूरे वीडियो में। तो ठंड के महीने में पहाड़ जितने खूबसूरत, ये नदियाँ जितनी खूबसूरत दिखती ना, उतना ही ज्यादा क्रिटिकल टाइम होता है ये टाइम। आप देखें यहाँ पे कितना ज्यादा इनके जल में परिवर्तन आ गया, इनके वेग में जितनी निर्मल धारा के साथ की बहती हैं उतना ही ज्यादा चेंजेस हो गया। तो चलते हैं, देखते हैं ऋषिकेश में क्या हाल है, अभी ताजा क्या वहाँ का नजारा है। तो चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। तो दोस्तों देखो, ऋषिकेश इससे ज़्यादा सुंदर हो ही नहीं सकता है। मतलब सबसे अच्छा मानसून का मौसम ही होता है। अभी देखो, ये पीछे सामने आपको जानकी सेतु, उसके पीछे ये बादल की सुंदर घटाएं जो कहीं ना कहीं बरसात लाने वाली हैं अपने साथ, और माँ गंगा अपने पूर्ण रूप में। देखो, गर्मी वाला ब्लॉग आपने देखे होगा, तो यहाँ जो आपको सामने दिख रहा ना, पूरा यहाँ पे खाली पड़ा था, लोग क्रॉस करके जाते थे, और अब देखो माँ गंगा पूरे घाट के इस किनारे तक आ गई हैं। तो मैंने जो वीडियो की शुरुआत की थी वो थी हमारी फूलचट्टी से, लेकिन इसीलिए मैंने वहाँ से शुरुआत की थी क्योंकि माँ गंगा वहीं से आती हैं। और अब आप ऋषिकेश के घाट के पास पहुँच चुके हैं, जहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से माँ गंगा बह रही। वैसे भी बस कुछ और ही दिन बचे हुए हैं, जहाँ आने वाला है सावन, और सावन में आपको यहीं आना है ऋषिकेश। हरिद्वार से ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा भक्तिमय जगह हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ये एकदम 20 तारीख की अपडेट है। अब आफ्टरनून का टाइम है, मतलब लगभग 2 बज रहे हैं, और 2 बजे देखिए कितना सुंदर नज़ारा हो रहा है यहाँ का। इस टाइम ऐसा लग रहा है धरती और स्वर्ग दोनों एक साथ ही आ चुके हैं। ये देखिए, ये पूरा पैदल घाट था और ये पूरा बंद हो चुका है। माँ गंगा ने पूरे इस जगह को घेर लिया। देखो, यहाँ तक आ रहा है पानी, पूरा माँ गंगा ने इनको कवर कर लिया है। अब यहाँ जाने का रास्ता सिर्फ ऊपर का रास्ता बचा है, नीचे का रास्ता पूरा ख़त्म हो चुका है। जहाँ अभी कुछ दिन पहले हम इस रास्ते से जाते थे, और वो रास्ता पूरा देखिए कैसे फ्लो कर रही है माँ गंगा। और देखो, मोक्ष धाम से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं ना, ये रास्ता आप जो देख रही है त्रिवेणी घाट का रास्ता, ये पूरा रास्ता त्रिवेणी घाट का है, और ये पूरा रास्ता माँ गंगा ने अपने उफान रूप से कवर कर लिया है। अब ये हो गया मानसून कुछ अपने इस रूप में। ये देखिए, पूरे घाट तक, यहाँ तक पानी की लहरें, माँ गंगा की लहरें यहाँ तक आ रही हैं। अब लोगों को ऊपर वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, नीचे से नहीं जा सकते, इस रास्ते से नहीं जा सकते, जबकि सामने त्रिवेणी घाट है। और ये जो आप पिलर देख रहे हैं ना, इस पिलर के साइड से होते हुए जाना पड़ता है। और ये देखिए, माँ गंगा मेरे पैरों तक आ रही हैं, यहाँ तक आ रही हैं। मतलब आप जैसे जैसे अब दिन बढ़ेंगे, वैसे वैसे जैसे जैसे मानसून बढ़ेगा, वैसे वैसे माँ गंगा का ये रूप बदलता जाएगा। ये देखो, पूरा घाटों को एक्स्ट्रा फ्लो हो रहा है, मतलब पूरा घाट भी भर चुका है, ये लेवल में आ चुका है, और लेवल से भी ऊपर जा रहा है। कुछ दिन और उसके बाद ये देखिए कुछ अलग ही नज़ारा होगा माँ गंगा का। ये अपने पूरे पूर्ण रूप में है, जो अब लगभग अक्टूबर-नवंबर तक दिखने वाली है इसी तरीके से। इधर का दर्शन कर लिया, देख लिया क्या हाल है इधर का। त्रिवेणी घाट पूरा बंद हो चुका है। तो चलते हैं अब थोड़ा सा हमारे दूसरे घाट की तरफ, जानकी सेतु पुल की तरफ, और दिखाते हैं जानकी सेतु पुल का क्या नज़ारा है इस टाइम। वैसे तो बेहद खूबसूरत है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये देखिए, पूरा बादल घेरा हुआ है पूरी पहाड़ों को, और माँ गंगा इस तरीके से। गर्मी के दिनों में यहाँ कितने लोग आपको देखने को मिलते थे, पूरा भरा रहता था, लोग यहाँ पे फोटोशूट वगैरह कराते थे, वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन इस टाइम देखो बिल्कुल खाली है पूरा घाट।
तो घाट के दूसरे साइड से अभी होते हुए अब हम लगभग पहुंच चुके हैं मोक्ष धाम की तरफ। तो अगर बात करें मोक्ष धाम की, तो पहले माँ गंगा से बिल्कुल लगे हुए वहाँ पे जो भी विसर्जन होती थी, मतलब दाह संस्कार होते थे, वो होते थे। बट अभी इस टाइम लोग घाटों के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि माँ गंगा ने उस जगह को भी कैप्चर कर लिया, उन अस्थियों को भी गायब करके ले गई अपने साथ। तो ये देखिए मोक्ष द्वार पे कुछ इस तरीके का नज़ारा है इस टाइम पे। तो ये देखिए जो भी डेथ वगैरह हो गई, अब वो घाटों के बिल्कुल ऊपर जलाए जा रहे हैं वो लोग जिनकी अंतिम संस्कार हो गई। माँ इनके सबको, इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। और देखिए इस तरीके से सब लोग यहाँ पे जला रहे हैं लगातार। देखो ये पहले सामने यहाँ पे जलाया जाता था, बीच में ये जो पेड़ वगैरह देख रहे हैं इन जगहों पे जलाया जाता था, बिल्कुल अब खत्म हो गई है वो जगह। तो अब ये घाटों पे इस तरीके का नज़ारा हो गया। घाटों के ऊपर बिल्कुल इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, बिल्कुल माँ गंगा के किनारे। इनफैक्ट आपको जितनी भी देखो ये बॉडियाँ जिनका दाह संस्कार हो चुका है, वो सब ये घाटों के किनारे ही किए गए हैं। अब जानकी सेतु पहुंच चुके हैं, जहाँ पे आपने गर्मी को दिनों में देखा था बिल्कुल जगह नहीं है, वहाँ पे ये घाट और ये रास्ते पूरे खाली हो चुके हैं। यहाँ पे हम लोग क्रॉस करते थे, पुरानी वीडियो आपने देखी होगी हमारी, तो हम यहाँ पे क्रॉस करते थे रिवर को। ये सामने जो आपको एंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे क्रॉस करने का पूरा बना हुआ था, मतलब ये पत्थर के टीले रखे हुए थे और क्रॉस करके हम बीच तक जाते थे माँ गंगा के। और अब देखो ये इस घाट तक पूरी आ चुकी हैं, बिल्कुल जाना सेफ नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा बदलाव माँ गंगा में देखने को मिल रहा है, बहाव एकदम ज़्यादा तेज हो गए हैं। तो देखो जैसे जैसे खतरा बढ़ रहा है ना, यहाँ पे पुलिस प्रशासन व्यवस्था भी टाइट हो गई है। ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं प्रॉपर कि यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है आना, और पानी लगातार बढ़ रहा है। आपको टिहरी पुलिस द्वारा सूचना दी जा रही है कि गंगा जी का पानी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि टिहरी डैम से पानी छोड़ दिया गया, ऐसा बोल रहे हैं। नदी किनारे कोई भी ना रहे और आप लोग। तो पुलिस वाले लगातार इस चीज का अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मतलब सुबह की अपेक्षा जल बढ़ गया है, बिल्कुल सेफ खेलें, मतलब सेफ आए सेफ जाएं। और टिहरी डैम से पानी छोड़ दिया गया है माँ गंगा में, मतलब अब पानी का बहाव तेज हो ही गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं यात्रियों के सेफ्टी के लिए, जो यहाँ पे ट्रेवलर्स आए हुए हैं इस टाइम पे, बिल्कुल घाटों से उनको हटाया जा रहा है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलकर ये चीज। और आप जो ये देख रहे हो ना, ये मलवा माँ गंगा जो पिछले साल लगातार बारिश के बाद ये इकट्ठा हुआ है ना, वो एक टापू का रूप ले लिया। ये एक्चुअली कोई रास्ता या टापू नहीं है, ये पूरा घाट था यहाँ तक और घाट से आया हुआ है। अब हम सिर्फ घाट को क्रॉस करके आए हैं, सामने अभी वानप्रस्थ घाट की तरफ पहुंचे। ये सामने देखो वानप्रस्थ घाट है, और देखो मौसम जितना ज्यादा खूबसूरत उतनी ही ज्यादा प्रचंड वेग में माँ गंगा, मतलब आप कह सकते हैं जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है माँ गंगा का रंग भी चेंज हो रहा है, और वैसे वैसे खतरे बढ़ रहे हैं। टिहरी डैम से पानी छोड़ दिया गया, माँ गंगा का वेग और भी ज्यादा तेज हो चुका है। ये देखो जिस घाट पे लोग नहाते थे ना, उस घाट पे अब बिल्कुल जाने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा है, वेग इतना ज्यादा हो गया, 3-4 यहाँ पे घाटों पे आ गया है पानी। तो बताएगा चेहरे पे खुशी के साथ साथ डर का माहौल भी छा गया, लोग अब छिपना शुरू हो गए, बारिश स्टार्ट हो गई, मतलब इतना कुछ चेंजेस आ रहा है। तो जो जो अभी तक मजे कर रहे थे, बारिश के आनंद ले रहे थे और इस मानसून का, अब वो खतरों से खाली नहीं है। तो घाटों के किनारे बड़े बड़े इंस्ट्रक्शंस और पुलिस प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से लगा दी गई है। तो चलते हैं घाट से और आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्या है स्वर्ग आश्रम की तरफ। तो ये देखो दोस्तों कितना ज्यादा फ्लो हो गया है कि घाटों से भी पानी शुरू हो गया है आना, एकदम घाट, ये देखिए पूरा घाट बना हुआ है, इस घाट से पानी आने लग गया, ऊपर तक आ गया पानी। सोचिए कितना ज्यादा प्रवाह तेज हो गया है। तो पूरा खाली है, और ये नज़ारा और ये दृश्य तो आपको याद ही होगा, ये वही जगह है जहाँ पे पूरा ऊपर भगवान के गले तक माँ गंगा का फ्लो बह रहा था, उनकी जलधारा। तो ये अभी इस टाइम बराबर लेवल में आ चुका है। ये देखो जो बहुत नीचे रहता था, नीचे तक दिखाई देता, तो पूरा लेवल में आ चुका है। तो ये देखो परमार्थ निकेतन का हाल है, ये परमार्थ निकेतन घाट आ गए हैं, जो सबसे बड़ा घाट और सबसे सुंदर आरती होती है त्रिवेणी घाट के बाद यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा सुंदर दृश्य। और पूरा इस टाइम आप देखो, ये देखो खाली बिना बताए आप सिर्फ देखो यहाँ पे क्या दृश्य हो रहा है, क्या नज़ारा है। कुछ इस तरीके का माहौल हो गया, बिल्कुल कोई लोग नहीं दिख रहे हैं, दूर दूर तक लोग नहीं दिख रहे हैं, और ये सामने पूरा परमार्थ निकेतन आश्रम पूरा खाली पड़ा है। और बारिश हो रही है लगातार, लोग बारिश का आनंद ले रहे हैं। जितना ही सुंदर दिख रहा है ना, उतना ही खतरों से खाली नहीं है ये जगह इस टाइम पे। उस साइड से अब हम आ गए हैं स्वर्गाश्रम घाट की तरफ, और स्वर्गाश्रम इधर देखो आप, राम झूला, सामने से सुंदर सा दृश्य, ये देखो
कितना सुंदर। और ये बादल देख रहे हैं कैसे नीचे पूरी गंगा माँ को घेर रखे हैं। अब ये आपको जो हल्का वेफर्स टाइप के दिख रहे हैं एक्चुअली वो बादल हैं जो पूरी गंगा को घेर रखे हैं। ये देखो कितना सुंदर दृश्य हो जाता है मानसून में। और ये राम झूला पे इतनी भीड़ सिर्फ ये नज़ारे देखने के लिए, और जो सिर्फ मानसून में ही देखने को मिलता है, ठंड में भी ऐसा मौसम नहीं होता है। तो ये देखिए माँ गंगा कितनी सुंदर लग रही, पूरे बादलों ने घेर रखा है ऊपर तक। ये देखिए, और नीचे यहाँ पे जिस घाट पे लोग नहाते थे, स्नान करते थे, पूजा अर्चना करते थे, वो घाट पूरी तरीके से डूब गया है। राम झूला से हम आ गए हैं लक्ष्मण झूला की तरफ, और यहाँ का पूरा सिनेरियो, पूरा दृश्य माँ गंगा का बदल चुका है। और अब फाइनली पहुँच चुके हैं नाव घाट। तो चलते हैं नाव घाट की तरफ, क्योंकि नाव घाट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो नावें हैं वो गंगा को पार करने के लिए रखी गई, बट इस टाइम अब गंगा को पार नहीं किया जा सकता, इसलिए सारी नाव ये देखिए उलट पुलट के रख दी गई हैं। तो देखो देवप्रयाग से आ रही है नदी, और जो अब माँ गंगा बन चुकी है, यानी भागीरथी और अलकनंदा का संगम हो चुका है, और यहाँ पे आके ये एक भयानक रूप ले चुकी हैं, अपने पूरे पूर्ण रूप में आ चुकी हैं। और देखो ये पीछे इस तरीके से, अभी ये घाट पे कुछ भी, यहाँ पे कोई भी सेफ्टी पॉइंट्स नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल भी नाव घाट सेफ नहीं है इस टाइम पे। जहाँ पे आपको वो पिलर्स दिख रहे हैं ना, वहाँ तक लोग जाते थे, बिल्कुल यहाँ पे समतल एरिया था, लेकिन अब देखो नाव पूरी तैर रही है और नाव की सेवा बंद कर दी गई है। तो ये 20 जुलाई का कुछ इस तरीके का दृश्य है, पूरे बादल माँ गंगा को घेर रखे, और सामने है हमारा नया ब्रिज बजरंग सेतु। और तो और ये श्रीनगर और टिहरी डैम के पानी छोड़ दिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे अब इस टाइम घाट पे देखो यहाँ बिल्कुल तराई तक आने लग गए, यहाँ तक आने लग गए बिल्कुल। पूरे मानसून भर इसी तरीके का दृश्य मिलेगा। तो 1-1.5 महीने तक अवॉइड करें, माँ गंगा में स्नान करने से बचें, क्योंकि पानी का बहाव किसी भी टाइम तेज़ हो सकता है। तो कुछ इसी तरीके का नज़ारा पूरे मानसून भर देख रहे हैं। तो सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें, और बच्चों को विशेषकर यहाँ घाट पे आने से मना करें और दूर रखें। अब पहुँच चुके हैं हम राम हनुमान सेतु, जो नया वाला ब्रिज बना है लक्ष्मण झूला के जगह पे। तो लगभग यहाँ का भी कार्यभार हो चुका है, कुछ सुंदर सा नज़ारा हो गया, और इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, फिर से ये पूरा पुल बंद कर दिया गया है। ये देखो, और साइड साइड में ये वॉल पे डिज़ाइन देखो क्या कर रहे लोग। पूरा ब्रिज अब फाइनली बंद कर दिया गया पब्लिक के। तो लगभग थोड़ा आगे पहुंच गए हैं, और काफ़ी अच्छा दृश्य है, यहाँ से भी माँ गंगा उतनी सुंदर दिख रही है। हमने आज की वीडियो में देखा गंगा माँ का रंग रूप और कैसा है यहाँ का माहौल, सारी अपडेट, सारी जानकारी। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मेरे पेज को, और ऐसी ही वीडियोस प्यारी प्यारी आपको आती रहेंगी। जय माँ गंगे, हर हर महादेव।